नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, स्पेशली ऑप्शन बाइंग, तो आपको ट्रेंड और मोमेंटम दोनों में ही करेक्ट होना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिट बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना सकते। इसके लिए लोग बहुत सारे इंडिकेटर्स का हेल्प लेते हैं। मैंने भी अपने वीडियोस में बहुत सारे इंडिकेटर्स के बारे में चर्चा की है। उनमें ईएमएस काफी इफेक्टिव है, खास करके ईएमएस के क्रॉस ओवर्स ट्रेंड और मोमेंटम दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ईएमएस काफी लैगिंग होते हैं। ज्यादा एक्यूरेसी के लिए हायर पीरियड के ईएमएस लीजिएगा, उनकी लैगिंग काफी ज्यादा होती है। कम पीरियड के ईएमएस लेने पे उनमें नॉइज ज्यादा होता है। इन सारी समस्याओं का समाधान कर देता है गुप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेजेस। इसमें 12 मूविंग एवरेजेस के सेट होते हैं, कम पीरियड के मूविंग एवरेजेस और ज्यादा पीरियड के मूविंग एवरेजेस। तो जो छोटे पीरियड के मूविंग एवरेजेस हैं, इनका नाम दिया गया है ट्रेडर्स ईएमए, और जो बड़े पीरियड के मूविंग एवरेजेस हैं, इनका नाम है इन्वेस्टर्स ईएमए। और दोनों मिलकर के काफी कमाल के सिग्नल्स देते हैं। अब इसका सबसे सिंपल इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर ट्रेडर्स ईएमए इन्वेस्टर्स ईएमए से ऊपर चल रहे हैं तो मार्केट बुलिश है, अगर ट्रेडर्स ईएमए इन्वेस्टर्स ईएमए से नीचे चल रहे हैं तो मार्केट बेयरिश है। लेकिन केवल इतने ही इंटरप्रिटेशन से ट्रेडिंग नहीं होती है, क्योंकि ट्रेडिंग में पुल बैक भी होता है, मोमेंटम कम या ज्यादा भी होता है। तो इसका भी सोल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पर जो अल्ट्रा कम पीरियड के ईएमएज हैं, उनको हमने रेड कलर दिया है, और जो हायर पीरियड के ईएमएज हैं वो सारे ब्लैक कलर के हैं, और इससे काफी एडवांटेज मिलता है। अगर तीनों रेड कलर के ईएमएज क्लियरली एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रेडर्स ईएमए इन्वेस्टर्स ईएमए से नीचे चल रहे हैं, तीनों रेड कलर के ईएमए तीनों ब्लू कलर के ईएमए के नीचे चल रहे हैं, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो स्ट्रॉन्ग बियरिश मोमेंटम है। लेकिन इसी में अगर तीनों रेड ईएमए एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं तो ये पुल बैक, आप ये मूवमेंट और ये मूवमेंट देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो ट्रेंड ट्रेडिंग में काफी सुविधा मिलती है। अगर ब्लू और रेड लाइनें ब्लैक लाइनों से नीचे चल रही हैं तो आपको केवल बियरिश ट्रेड लेना है, और अगर ब्लू रेड लाइनें ब्लैक लाइनों से ऊपर चल रही हैं तो आपको केवल बुलिश जाना है। अब ट्रेंड के अनुसार ट्रेड लेंगे तो ट्रेड के रॉन्ग होने की संभावना कम हो जाएगी। मोमेंटम फाइंड आउट करने के लिए चाहे बुलिश या बियरिश, आपको ये देखना है कि रेड ब्लू लाइनें ब्लैक लाइनें से ऊपर चल रही हों और सारे मूविंग एवरेजेस एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं, और उसमें भी सोने पे सुहागा तब होगा जब इनके बीच के डिस्टेंसेस बढ़ रहे हैं। अब मार्केट में छोटे मोटे विपशॉन्स तो रहते ही हैं, तो हर विपशॉ पे अगर हम निकलने लग जाएंगे तो फिर मोमेंटम हम पूरा कैच ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए स्मॉल पीरियड के अगर फर्स्ट दो मूविंग एवरेज थर्ड मूविंग एवरेज को क्रॉस कर जाते हैं, यानी कि इसको अगर ये दोनों मिलकर के क्रॉस कर जाए या प्राइस इनके नीचे चला जाता है, तो वहां पे आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। उससे ज्यादा आपको स्टे नहीं करना चाहिए इफ यू आर स्कैल्पर और इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडर। एक बार आप एग्जिट कर गए, उसके बाद दोबारा वैसी सिचुएशन आई तो आप फिर एंट्री ले सकते हैं। एंट्री लेते समय यही आपको देखना है कि हमारी थर्ड लाइन क्रॉस ना होने पाए। थर्ड लाइन अगर क्रॉस हो जाती है तो इसका मतलब है मोमेंटम में रिडक्शन या पुल बैक आने की संभावना काफी प्रबल है, चाहे बुलिश ट्रेड हो या बियरिश ट्रेड हो। तो इससे फायदा ये होता है कि आप पुल बैक और चॉपी मार्केट में फंसेंगे नहीं, फंसने के चांसेस काफी कम होंगे, क्योंकि चॉपी मार्केट में अक्सर सारे मूविंग एवरेजेस एक दूसरे से इंटरमिंगल होते हैं। उस वक्त आप मार्केट को अवॉइड कर सकते हैं। दूसरी बात आपको जो देखनी है, आप चाहे बुलिश ट्रेड लें या बियरिश ट्रेड लें, शॉर्टर पीरियड के मूविंग एवरेजेस यानी रेड ब्लू लाइंस ब्लैक लाइन से क्लियरली सेपरेट होनी चाहिए। अगर क्लियर सेपरेशन नहीं है तो आप ट्रेड में एंट्री मत कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मूविंग एवरेजेस का क्लियर सेपरेशन नहीं है, तो यहाँ आपको एंट्री बिल्कुल नहीं लेने का। यहाँ भी देखिए क्लियर सेपरेशन नहीं है, तो यहाँ एंट्री नहीं लेने का। नीचे की तरफ में क्लियर सेपरेशन नहीं है, नो एंट्री। एंट्री लेने के लिए हमको मूविंग एवरेजेस के बीच में क्लियर सेपरेशन होना चाहिए, और साथ में अगर कैंडल पैटर्न्स पर भी ध्यान दें तो और भी अच्छा रहेगा। अब गुपीज मूविंग एवरेजेस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये ब्रेकआउट के बारे में प्रेडिक्शन काफी सटीक ढंग से करता है। आने वाले ब्रेकआउट के बारे में इसका इंटरप्रिटेशन काफी अच्छा रहता है, और अगर आप इसको सही से इंटरप्रेट करेंगे तो बड़े बड़े ब्रेकआउट आप आराम से कैच कर सकते हैं। जहां पर लॉन्ग मूविंग एवरेजेस और शॉर्ट मूविंग एवरेजेस एक दूसरे में बिल्कुल इंटरमिंगल हो जाए। सबसे बेहतर रहेगा अगर सारे मूविंग एवरेजेस एक लाइन में ओवरलैप कर जाए। उदाहरण के लिए आप यहाँ देखिए, सारे मूविंग एवरेजेस एक लाइन के रूप में आ गए, या आप यहाँ पे देखिए सारे मूविंग एवरेजेस ओवरलैप हो गए। ओवरलैपिंग के बाद जो ब्रेकआउट मिलता है वो छप्पर फाड़ होता है। आने वाले ब्रेकआउट्स का इतना सटीकता से इंफॉर्मेशन मिलना काफी कठिन होता है। अगर मार्केट काफी समय से लिंगर कर रहा है ब्लैक लाइंस के नीचे, उसके बाद ब्लैक लाइन को क्रॉस करके प्राइस ऊपर बढ़ता है, ब्लैक लाइंस और रेड ब्लू लाइंस ये कन्वर्ज हो जाती हैं, तो वहां भी अच्छे ब्रेकआउट आने की संभावना रहती है। तो इनमें से मेनली आपको देखने का है ब्लैक लाइंस का कन्वर्जेंस।
जहां पे ब्लैक लाइंस का इस तरह से कन्वर्जेंस होगा वहां पे बड़े मूवमेंट आपको काफी आसानी से मिलेंगे। तो बड़े मूवमेंट पकड़ने का ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है और काफी आसान भी है। तो इस तरह से गुप्पी के मूविंग एवरेजेस यूज करने का कई सारा बेनिफिट है। एक तो क्लियर ट्रेंड आप पकड़ सकते हैं और मोमेंटम पकड़ सकते हैं। यहाँ पर दोनों मूविंग एवरेजेस का डिस्टेंस बढ़ रहा है, इसका माने मोमेंटम परसिस्ट कर रहा है और तब तक हम ट्रेड में बने रहेंगे जब तक फर्स्ट और सेकंड मूविंग एवरेज थर्ड मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आता या प्राइस थर्ड मूविंग एवरेज को क्रॉस करके उसके नीचे नहीं आता। ट्रेलिंग एसएल के लिए बेस्ट ये रहेगा कि आप फोर्थ मूविंग एवरेज के नीचे अपने एसएल को ट्रेल करते जाइए। थर्ड में मत करिए क्योंकि कभी कभी विपशॉज में वीक बनते हैं जो कि थर्ड मूविंग एवरेज को टच करते हैं। तो फोर्थ में अगर आपका एसएल रहेगा ट्रेलिंग एसएल तो वो आपके लिए काफी सेफ भी रहता है और टाइमली आपको एग्जिट भी करता है। और अगर मूविंग एवरेजेस आपस में उलझे हुए हों, एक दूसरे से ओवरलैप कर रहा हो, ब्लू रेड लाइनें ब्लैक लाइनों के साथ में मिली हुई हो, वैसे समय में आप मार्केट में हरगिज एंट्री ना करें। इससे आप विश्वास से काफी बचेंगे, क्लियर कट ट्रेंड में ट्रेड लेंगे, ट्रेड के गलत होने की संभावना काफी कम रहेगी। अगर गलत होगा भी तो राइट टाइम में एग्जिट करेंगे। एसएल को ट्रेड करेंगे तो आया हुआ प्रॉफिट आपका जाएगा नहीं। ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग जैसी समस्याओं से भी आपको निजात मिलेगी। तो सब मिलाकर के ये काफी यूजफुल इंडिकेटर है। खास करके जो बिगिनर्स हैं, जो नोवाइस हैं, वो इनका काफी अच्छे से फायदा उठा सकते हैं और राइट टाइप की ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिससे कि उनका जो ह्यूज लॉस होता है, बिग कैपिटल चली जाती है धीरे धीरे, उसमें उनको काफी लाभ मिले। तो गुप्पीज के मूविंग एवरेजेस लगाने के लिए ट्रेडिंग व्यू में आप इंडिकेटर्स में जाइए और यहाँ पर टाइप कीजिए गुप्पी GUPPY। ये सेकंड का गुप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज बाई ऑप्टिकोट्रॉपिक, इस पे क्लिक करिएगा तो ये आपके चार्ट में लग जाएगा। जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो काफी अच्छी है। यहाँ पे टोटल 12 मूविंग एवरेजेस लिए जाते हैं। इनमें जो शॉर्ट पीरियड के मूविंग एवरेजेस हैं वो 3 से शुरू होते हैं, यानी कि 3, 5, 8, 10, 12, 15। ये हो गए ट्रेडर्स ईएम में। इन्वेस्टर्स ईएम में हायर पीरियड के होते हैं जिनमें डिफॉल्ट सेटिंग है 30, 35, 40, 45, 50 एंड 60। तो ये काफी अच्छे से काम करते हैं, इनमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो काफी अच्छी है। जस्ट इसको लगाइए। कलर अगर आप चेंज करना चाहें अपने सुविधा अनुसार चेंज कर सकते हैं ताकि आपको विजिबिलिटी काफी अच्छी रहे और जैसा बताया गया है वैसा इनको इंटरप्रेट कीजिए और आप देखेंगे कि आपके ट्रेड काफी अच्छे निकल रहे हैं। साथ में आप इनका ऑटोमेशन करके ऑटोमेटिक सिग्नल ले सकते हैं और उसके बेसिस पे ऑटोमेटिक ट्रेडिंग भी हो सकती है। तो ट्रेडिंग में ऑटोमेशन एंड यूज ऑफ एआई पे हम बहुत जल्दी कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगस्त महीने से शुरू हो जाएगा, जिसमें काफी सिंपल ढंग से ऑटोमेशन एंड यूज ऑफ एआई बताया जाएगा, जो कि स्ट्रगल करते हुए ट्रेडर्स के लिए इमेंसली बेनिफिशियल होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।